ने मीडिया पर नाच रहा है, घाघरा चोली पहन के मुजरा गा रहा है, तथैया नाच रहा है भाजपा कार्यालय के सामने में, मीडिया दिखाए। अरे भाई सुन रहे, आप बैठ के भर दिन भरवागिरी कीजिए चैनलों पर बैठ के, दलाली कीजिए आप। आपको मणिपुर के लिए वीजा नहीं मिला, सच्चाई दिखाते तो मणिपुर में दिखाते। आप वो माँ भारती का लाल जो शहीद हो गया वतन को बचाते हुए, आज उसके बारे में आपके पास चर्चा करने का समय नहीं है, इजराइल जाने का समय है। कितने गिर जाओगे? भाजपा की सरकार में जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, आप लोगों का स्तर गिर गया भाजपा की सरकार। अरे पापा की पली से पापा का ही ध्यान रहता है। आप पत्रकारों को तो सिर्फ जो नरेंद्र मोदी का करीबी है वो पालक खाएगा, दांत में फंसा है, हरे रंग की पोटी की, यही देखने का फुर्सत है। कुछ भी आप लोग बोलते रहते, इतना गिर जाओगे। वो तो बताएंगे। आप लोग तो हमारा कुत्तों से भी गए गुजरे हो, जो होटल के बाहर खड़ा होता है, सोचता है कि कोई बोटी खाएगा, फेंकेगा, हम भय करेंगे। प्रधानमंत्री खुद ओबीसी हैं और कितनी हिस्सेदारी लेंगे आप? चुनाव में या चुनाव के बाद धरातल पर भी आज भी हमारे पिछड़े और दलित भाइयों के साथ किस तरीके का बर्ताव होता है। आप मध्य प्रदेश की वो घटना भूल गई कि आदिवासी युवक को विधायक का करीबी मुंह में पेशाब कर रहा था। अरे तो पैर भी तो आप भूल गए उज्जैन की घटना, आप भूल गए अरुण वाल्मीकि की पीट कर हत्या कर दी गई। तो आप भूल गए हाथरस की वो घटना, आप भूल गए दिल्ली कैंट के मंदिर में किस तरीके से दलित बच्ची के साथ दरिंदगी हुई। आप भूल गए। तो आप जब आप मीडिया के लोग, वही तो बात है ना, आप मणिपुर के लिए वीजा आपको नहीं मिलता है। आपको वीजा कहाँ का मिलता है? इजराइल का। आप लेकिन उस गाजा पट्टी में जाकर आप लोग ये नहीं दिखाते कि इजराइल के सनकी राजा के कारण कितने लाखों लोग प्रभावित हुए। उनके पास खाने को नहीं है, पानी पीने को नहीं है, उनके पास सारी सुविधाओं से। तो क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा इस पर संज्ञान लेगा? अपनी जान पर खेल कर गए हैं इजराइल और आप बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जान पर? क्यों गए आप? दिखाने के लिए कि आपको तो मणिपुर जाते ना, आप पल पल की खबर मणिपुर की देते हैं ना। किस तरीके से कारगिल युद्ध के विजेता की पत्नी को नग्न करके अब आप पूछ के जाएंगे क्या? ना, आप बैठ के भर दिन भरवागिरी कीजिए चैनलों पर बैठ के, दलाली कीजिए आप। आपको मणिपुर के लिए वीजा नहीं मिला, सच्चाई दिखाते तो मणिपुर में दिखाते। आप कभी सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की आपकी औकात ही नहीं है। देखिए, आप मीडिया से तो ऊपर वाला बचाए, ऊपर वाले को हे माँ शेरावाली, इन मीडिया वालों को सद्बुद्धि देना। जिसने जैसे आपने महिषासुर का वध किया, ऐसे ही इस मीडिया वालों का भी जो नफरत फैलाते हैं, जो देश को कमजोर करते हैं, इनका भी वारा न्यारा कर देना। सच्चाई दिखाती है, आपको पल पल की खबर देती, वरना आपको कैसे पता चले इजराइल में क्या हो रहा है? मीडिया खबर देती ही नहीं है। मीडिया की कोई उपयोगिता ही नहीं है। मीडिया तो अपने मियाँ मिट्ठू बना हुआ है। तो आप मियाँ मिट्ठू बनते रहो। मन की बात सुनते हैं ना, वो भी तो टीवी पे ही सुनते हैं। क्या बात कर? जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए, उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। कोई नया काम होगा, सबसे पहले मोदी जी के यूट्यूब से चैनल ज्यादा आपका चलता होगा। आप बता दो कितने लोग फॉलो कर रखे हैं मोदी जी को? कितने लोग सब्सक्राइबर हैं? मिलियन में है और बात कर रहे हैं। रवीश कुमार से भी ज्यादा है। 17 मिलियन। भाई रवीश कुमार का कितना है बता दीजिए। 3-4 मिलियन। शर्म ही नहीं है तो होंगे। अरे पापा की पली से पापा का ही ध्यान रहता है। आप पत्रकारों को तो सिर्फ जो नरेंद्र मोदी का करीबी है वो पालक खाएगा, दांत में फंसा है, हरे रंग की पोटी की, यही देखने का फुर्सत है। अरे भाई जो काम किया है वो दिखाएंगे ना। अच्छा, अब मोदी जी के इतने मिलियन फॉलोवर्स है तो बताएंगे ना। है पंजाब के एक अग्निवीर शहीद हो गए, उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला। तो क्या आप मीडिया वालों को वो खबर दिखाने की जरूरत नहीं है? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हवसियों, उस अग्निवीर के बारे में पूछो जिसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और उनको राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि किया जाना चाहिए। है ही नहीं ना, ये अग्निवीर में है ही नहीं। कितने बेशर्म हो आप लोग। आप पढ़ते ही नहीं। अरे अंबाला के एक लड़के का सिलेक्शन होने के बाद पैर टूट गया और उसे घर भेज दिया गया। आप जाकर उन अग्निवीरों से पूछो ना, पूछो। अग्निवीर में अरे भाई, फिर हम कह रहे पंजाब का वो माँ भारती का लाल जो शहीद हो गया वतन को बचाते हुए, आज उसके बारे में आपके पास चर्चा करने का समय नहीं है, इजराइल जाने का समय है। कितने गिर जाओगे? भाजपा की सरकार में जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, आप लोगों का स्तर गिर गया भाजपा की सरकार में। सरकार ये सच्चाई नहीं है। अरे ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। फिर बात
आप पढ़ लेते हैं? क्या नाम है उसका? अरे भाई उस शहीद का क्या नाम है? अग्निवीर में शहीद का दर्जा नहीं लिखा कौन है। करेगा माँ भारत की रक्षा? कौन परिवार अपने बच्चों को सरहदों की सुरक्षा के लिए भेजेगा? हाँ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अग्निवीर में हाँ, जो खामियां हैं हाँ, उन खामियों को दूर किया जाए। और जैसे सेना की बहाली हाँ, पूर्ववत हो रही थी और सेना को 1 रैंक 1 पेंशन, 1 रैंक 1 वेतन हाँ। और सारी सुविधा जो नेताओं को सुविधा है वो हमारे देश के माँ भारती के लालों को मिलना चाहिए, जिसकी बदौलत आप भी सुरक्षित हैं, हम भी सुरक्षित हैं। अग्निवीर से बेरोजगारी खत्म हो रही है। देखे ना कितने युवा भर्ती हो, वो नजर नहीं आता। शर्म ही नहीं है, कुछ भी बोलते रहते हो। अरे भाई 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, बेरोजगारी खत्म हो गई। कितने अग्निवीरों की बहाली हुई? कुछ भी आप लोग बोलते रहते, इतना गिर जाओगे। अब जो सच्चाई है वो तो बताएंगे। आप लोग तो उन हमारा कुत्तों से भी गए गुजरे हो, जो होटल के बाहर खड़ा होता है, सोचता है कि कोई बोटी खाएगा, फेंकेगा, हम भै 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 करेंगे। फिलिस्तीन इजराइल का हुआ नहीं कि आप इजराइल पहुंच गए ट्रक पर लदकर। तो पल की खबर तो दे रहे ना आपको, तभी तो आप इजराइल की बात कर रहे नहीं दिखा। क्या नाम है उस लड़के का जो अग्निवीर शहीद हुआ? बता दो। कैसे पता होगा? आप बताओ, आप पत्रकार हो, आप बताओ। तो आप नहीं बताओगे, आपको पता ही नहीं है। हर भय से खौर खाए, आप बैठल बकरी अचार खाए। हमारे बिहार में कहावत है, आप लोग बैठ के अचार खा रहे हो। अपनी जान पे खेल कर आपको खबर दिखा, उसमें भी दिक्कत है, हर चीज से आपको दिक्कत है। अरे भैया कोई देश के लिए जान देने गया है? आप अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए आपको उसी बात का सैलरी मिलता है, उसी बात का लिफाफा मिलता है, पापा दीते कि आप इजराइल पहुंचो, मणिपुर मत पहुंचो, आप पंजाब में मत पहुंचो। जवाब नहीं है, अरे भाई तो लिफाफा फिर मिल जवाब ही जवाब है। आप शिक्षा पर बात करो, हाँ। शिक्षा के बजट में कटौती की हुई। हाँ। जो उच्च शिक्षा के संसाधन है, अरे सुनी ना रहे, डिजिटल बन रहा है शिक्षा स्तर, देखे ना किस तरीके शर्म से है? चल रहा है। थोड़ी सी भी पत्रकारों को शर्म आया है? जो लोग यूक्रेन मेडिकल करने गए थे वो घर आए, उनके लिए भारत सरकार यानी मोदी सरकार ने कोई व्यवस्था की? उस पर चर्चा करो ना। आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे। इजराइल से भी तो बात अरे कर भाई रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों जा रहे हैं हमारे देश के बच्चे विदेश में करने? वो ऐसी व्यवस्था अगर हमारे देश में हो और दिन रात दरभंगा की तरह एम्स मत बना दो जो हवा में बन जाए, संजय वाली दिव्य दृष्टि से एकदम साक्षात स्वर्ग लोक को चले जाओ। विदेश की पढ़ाई भी करते हैं ना। अरे बाहर भाई बच्चा सुनिए नहीं रहे, जाता। उन बच्चों को मजबूरी में विदेश जाना पड़ता है क्योंकि देश के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला नहीं मिला और वो शिक्षा से वंचित रह गए। उनके माँ बाप का जो कठिन परिश्रम से कमाया हुआ पैसा है वो डूब गया। और हमारे देश के गरीब का बच्चा तो भारत के मेडिकल में ही पढ़ता है। आप जो बात कर रहे हैं, गरीब का बच्चा तो स्कूल में भी नहीं जा पाता, उस स्कूल की बात कर लो ना। अगर प्रधानमंत्री जी जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कहते हैं, प्रधानमंत्री से आपने कभी सोचा है कि 1 नेशन 1 एजुकेशन 1 हेल्थ? अगर प्रधानमंत्री भी और भाजपा के तमाम मंत्री अगर सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने लगे तो सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा ठीक हो जाएगी। कितनी क्यों नहीं तकलीफ हो कराते? रही है। अरे भाई विदेश पढ़ने कौन जाता है? अरे भाई बदल गया, जब से स्मृति बात ईरानी का कर बेटा पढ़ने जा रहा, हाँ। बदल गया। रविशंकर जी का बाल बच्चा जा रहा है, तो कभी निशिकांत जी का बाल बच्चा जा रहा। आप छोटे थोड़ी ना, सब मैंने देश अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छाली, शर्म तो है? एक होता कितने हजार स्कूल बंद हुए बता दो। अरे भाई ये मॉडल है, अरे ये मॉडल है बेशर्मो। स्कूल बंद कर दिए गए, प्राथमिक स्कूल तक बंद कर दी गई और एक अस्पताल था उसको अपने व्यापारिक मित्र को दे दिया। तो आप उस पर चर्चा नहीं करते। पत्रकारों पे सवाल ना उठाएं, सारे काम सुनो, सब दिखाते हैं ना आपको। आप पत्रकारों हमको मत दिखाइए, ये खबर अपने पास रखिए, ये खबर मत दिखाइए। वरना देश में लोग टीवी देखना छोड़ चुके हैं, टीवी के कनेक्शन कटा देंगे। आप बात कीजिए कि प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रवादी हैं, अरे भाई तो 1 एजुकेशन 1 हेल्थ की बात क्यों नहीं करते? 1 नेशन की बात क्यों नहीं करते? राष्ट्र सर्वप्रिय कहते हैं अर्नब गोस्वामी, देखिए ना आप। हाँ। ड्रग दो कंटेनर भर भर कर लो। तो अगर राष्ट्र नेशन की बात अगर होती, राष्ट्र सर्वप्रिय होता तो मुद्रा पोर्ट पर जो 30,000 टन हेरोइन पकड़ाया, ये कौन देशद्रोही है जो अपने देश के बच्चों को टेररिस्ट बना रहा है? चल रही है ना, पुलवामा की जांच हो गई, उसकी भी चल रही है। अरे क्या बेशर्मी करते हैं पत्रकार। आप महिला हैं, आप भी किसी की बहन होंगी, किसी की बेटी होंगी। अगर आपके घर में लोग ड्रग्स का सेवन करने लगेंगे तो आपके घर का क्या होगा? और आप जब शादी करेंगे, आपका पति अगर ड्रग्स लेने लगेगा तो आपका घर बसेगा? तो फिर आप वही बात, आप देखिए आगे नाथ ना पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा। पकड़े गए ना, ये तो मानते। कौन पकड़ा? अरे ड्रग्स पकड़ा गया तो ड्रग्स मेन, अरे सुन ही नहीं रहे ना। वो ईमानदार आदमी था, पकड़ने को तो डीएसपी देवेंद्र सिंह को 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को लाते पकड़ा गया। अरे डीएसपी देवेंद्र सिंह पर कार्रवाई हुई,
मैं पूछा मीडिया जो नाच रहा है, घाघरा चोली पहन के मुजरा गा रहा है, तथैया नाच रहा है भाजपा कार्यालय के सामने में। मीडिया दिखाया, अरे भाई सुन रहे, मीडिया कभी डिबेट किया? प्रदीप करूलकर जो जिसकी 4 पीढ़ियां आरएसएस में थी और वो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था, मीडिया ने कभी दिखाया? मीडिया ने कभी ये बात पूछा ध्रुव सक्सेना के बारे में? जो मीडिया ने दिखाया मानते हैं ना, तभी आपको पता करना कैसे पता होगा? बहस ही नहीं हो रही है। आखिर असली मुजरिम कौन? 2000 का नोट छापने की मशीन और 2000 का नोट का जखीरा गुजरात में पकड़ा गया, कोई आदमी चर्चा किया? अब ये तो सोशल मीडिया का कमाल है। पहले क्या होता था कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री भी यूट्यूबर है, प्रधानमंत्री भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, लेकिन उनका बटन कैसे दबेगा, सब्सक्राइब कैसे करेगा जब नेट बंद कर दिया जाएगा? ये सवाल है। बताया तो है कि बेल आइकन भी दबाएं। क्या बात? अच्छा, कितने दिन का महीना होता है? कितने दिन का महीना होता है? 30 दिन का। तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां 28 दिन पर रिचार्ज का कैसे? वो तो अलग-अलग रूल्स है ना। अरे क्या रूल्स है यार, फिर वही बात। अरे भाई सुन तो लो, सुन ही नहीं रहे ना। पहले इनकमिंग कॉल के पैसे नहीं लगते थे, अब इनकमिंग कॉल के पैसे लगने लगे। बात भी तो होती है ना, पूरे दिन बतिया। पहले नहीं होती थी, पहले 2014 से पहले नहीं होती थी, पहले नहीं होती थी। पैसे कितने लगते थे रिचार्ज के? कितने लगते थे? हमारा 2014 वाला समय लौटा दीजिए, जो 2014 में इनकमिंग कॉल फ्री थे और अनलिमिटेड फ्री था, जितना का रिचार्ज होता था। हमको नहीं चाहिए फ्री का भंडारा आपका, आप अपने पास रख लो। बाद ही तो आजाद हुआ है, बात कर रहे हैं। सही। तो आप गुलाम भारत में पैदा हुए थे? ना ये बात आप भी कर रहे हैं। आप कंगना रनावत की बहन है? मैं नहीं कह रही, कंगना रनावत। कंगना रनावत गोबर खाती है, गोबर को चौवनप्राश समझकर खाती है, आप भी खाती हैं, तो फिर क्यों चर्चा करते हैं? फिर बात, भारत में सुई नहीं बन रहा था। 2014 से पहले भारत इतना विकास कर गया कि अमेरिका, जर्मनी और जापान की बात होती थी। आज अगर आप देखेंगे, आज के रिपोर्ट अगर सरकार के देखेंगे तो हमारी तुलना कहाँ से होती है? पाकिस्तान से, कभी श्रीलंका से, कभी नेपाल से, कभी म्यांमार से। फिर अब देखिए ना, पहले कोई कहीं बाहर जाता था तो कहने में शर्माता था कि हम यहाँ से, अब गर्व से कहते हैं। अच्छा, मोदी जी ने कहा है ना ये बात। तो मोदी जी शर्म से बोले थे, अमेरिका में फोटो खिंचाए थे। अमेरिका में जो फोटो खिंचाए थे जिस समय देश में कैमरा नहीं होता था। मोदी जी तो वो लोग हैं, मोदी जी मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। उनकी बदकिस्मती है कि वो भारत में पैदा लिए। प्रधानमंत्री है, हम नहीं कह रहे, अरे हम कह रहे, प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा है कि हमारी बदकिस्मती है कि हम भारत में पैदा लिए। लेकिन उस महामूर्ख मंद बुद्धि के मानसिक संतुलन, अरे सुनिए ना भाई, कोई आदमी हमारे देश में जन्म लिया, धन्य है ये भारत माँ की भूमि जिस पर मैंने जन्म लिया, धन्य है वो धरती कि हम जैसे लोग इस देश में पैदा लिए। ये तो बदकिस्मत आदमी है, कुछ भी बोल जाते हैं, तो इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं।